हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं 6.4। सो दिस इज ऑन द बेस्ड ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए सबसे पहले हम थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम है हमारी 6.6। सो पहले हम 6.6 थ्योरम को देख लेते हैं क्या है ये। सिक्स पॉइंट सिक्स थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो अभी हमने कोई भी दो ट्रायंगल्स ले लिए, सपोज ये इस तरह से। अभी हमने क्या किया, कोई भी दो ट्रायंगल्स कंसीडर कर लिए। सपोज दिस इज ए, बी एंड सी, दिस इज पी, क्यू एंड आर। अभी ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर कर लिए हमने, और यहाँ पे अभी परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए, बिकॉज एरिया निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये परपेंडिकुलर्स अभी हमने क्या ड्रॉ कर लिए। सो इस परपेंडिकुलर ये अभी हमने एम पॉइंट बोल दिया और इसको एन पॉइंट बोल दिया। सो दे आर द परपेंडिकुलर्स। अभी हमें प्रूफ क्या करना है सी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर दैट विल बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मीन्स ए बी बाय पी क्यू होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर। ये अभी हमें प्रूफ करना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर। अगर वो सिमिलर हैं तो उनकी एरियाज का रेशियो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है उसका स्क्वायर टाइम्स। तो ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर दैट विल बी सेम एज बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर। तो इसमें हम कोई भी एक साइड का रेशियो लेके आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि तीनों साइड का रेशियो होना चाहिए। मीन्स ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस कैन बी इक्वल्स टू एज ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर। और सेपरेटली वी कैन टेक अप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर। तो इसमें कोई भी एक साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो इसको अभी हम प्रूफ करते हैं कि ये किस तरह से होगा। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू हाफ base into altitude. So area of triangle ABC will be equals to half base is BC into altitude is AM. So take it as equation number 1. Similarly area of triangle PQR will be equals to half, here base is QR into altitude is PN. So this is PN, this is equation number 2. So on dividing equation 1 by 2, so we got area of triangle ABC divided by area of triangle PQR, this will be equals to half into BC into AM divided by half QR into PN. So हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। So we got area of triangle ABC divided by area of triangle PQR. So this is equals to BC into AM divided by QR into PN. Take it as equation number 3rd. अभी देखिए यहाँ से बी सी बाई क्यू आर आ गया, ए एम बाई पी एन आ गया। मीन्स बी सी बाई क्यू आर को अगर मैं ए एम बाई पी एन के बराबर में प्रूफ कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? ए एम बाई पी एन बी सी बाई क्यू आर से रिप्लेस हो जाएगा
और बी सी इंटू बी सी, क्यू आर इंटू क्यू आर, सो बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी हम ये रिलेशन लेकर के आते हैं किस तरह से ए एम बाई पी एन बी सी बाई क्यू आर के बराबर होगा। इसके लिए अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं, ये इन ट्रायंगल दिस एंड इन ट्रायंगल दिस। सो अभी इन दोनों ट्रायंगल्स के हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी को प्रूव करते हैं। सो इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल ए क्यू एन, इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया हमने। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज गिवन टू अस। So similar triangles have corresponding angles equal, and next would be angle M equals to angle N. So angle M equals to angle N. So this is by construction 90 degree. So this is by construction. So therefore triangle AMB is similar to triangle AQN by angle similarity. So once the triangles are similar, we can write the sides in the ratio. So AB by PQ, AB by PQ is equals to AM by PN. So this is equation number 4. So using equation 4 in third, so using equation 4 in equation 3, so we'll get area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equals to, so this is BC by QR as it is into, अभी हम BC by QR सेम है, तो अभी सारे साइड्स क्या रेशियोज में है, तो अभी मैं AM by PN को क्या ले सकते हैं, AB by PQ, so this can be written as AB by PQ, बट ये सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हुए हैं तो साइड सारी क्या दिया हुआ है, रेशियोज में दिया हुआ है। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इंटू बी सी बाई क्यू आर, सो दिस बिकम्स बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर। सो बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर आ गया। सो दिस पे अभी हमने क्या, बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर। अभी यहाँ से देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स ऑलरेडी सिमिलर दिए हुए थे, तो सिमिलर दिए हुए तो साइड्स भी क्या होगी, सारी रेशियोज में होगी, तो उसी को भी हमने यूज किया हुआ। अभी यहाँ से भी बी सी बाई क्यू आर किसके बराबर होगा, ए बी बाई पी क्यू के बराबर में, बिकॉज दोनों ट्रायंगल्स क्या सिमिलर दिए हुए हैं, उसको हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ये अभी हमारी थ्योरम होगी 6.6। अभी हम एक्सरसाइज पे आते हैं। कमिंग टू एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल let triangle ABC is similar to triangle DEF. It is given that triangle ABC is similar to triangle DEF and their areas are respectively 64 and this. So we need know that area of triangle ABC divided by area of triangle DEF. So this will be equals to the ratio of their sides. So this will be equals to BC by EF, BC by EF का whole square. So area of triangle ABC already given, this is 64 divided by 121. So this is equals to BC by EF is 15.4, this is whole square. So अभी यहाँ का whole square हटाएंगे तो इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 64 by 121 का स्क्वायर रूट, दिस विल बी इक्वल्स टू BC by 15.4. So this will be 8 by 11 equals to BC by 15.4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 11 टाइम्स BC will be 8 into 15.4 और BC will be equals to 8 into 15.4 divided by 11. So this will be 11 1 जा 11 4 जा, so
1.4 into 8, so this will get 11.2 centimeter. Therefore BC is 11.2 centimeter. Similarly अभी हम इसमें एरिया थ्योरम ही लगाएंगे. So area of similar triangles, ratio of area of similar triangles is equals to the ratio of square of their sides. जो वैल्यू दिया हुआ था इसको सब्स्टिट्यूट किया इसमें. Coming to question number 2. Diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at O. एक हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं अभी. A, B, C एंड D इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं अभी O पॉइंट पर. डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to AB is parallel to CD. This is given to us. Intersect each other at O. If AB, it is given that AB is equals to twice of CD. Then we need to find out the area of triangles AOB by COD. AOB by COD. So AOB और COD कौन से ट्रायंगल्स हुए? ये वाले. इन दोनों ट्रायंगल्स को मार्क कर लेते हैं. AOB एंड दिस इज COD. सो इन दोनों ट्रायंगल्स के भी हम क्या करते हैं? सिमिलरिटी को प्रूफ कर लेते हैं. सो इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये जो अभी ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई किए इसकी सिमिलरिटी प्रूफ कर लेते हैं. टेक इट एज एंगल 1 and take it as angle 2. This is as 3, this is as 4, this is 5 and this is at 6. So angle 1 equals to angle 2, vertically opposite angles, and angle 3 equals to angle 4 and angle 5 equals to angle 6. They are alternate interior angles. So therefore triangles AOB is similar to triangle COD by AA similarity. So अभी ट्रायंगल्स जब सिमिलर हो गए तो उनकी एरियाज क्या होंगी? रेशियोज होंगी. therefore area of triangle AOB divided by area of triangle COD will be equals to AB by CD का होल स्क्वायर. सो अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD विल बी इक्वल्स टू AB की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ CD. सो ट्वाइस ऑफ CD बाय CD होल स्क्वायर. CD से CD कैंसिल हो गया. So this is area of triangle AOB divided by area of triangle COD equals to 2y1 whole square. So 2y1 whole square. Therefore we can write area of triangle AOB divided by area of triangle COD equals to 4y1. 2y1 का होल स्क्वायर करेंगे 4y1 और area of triangle AOB ratio area of triangle COD will be 4:1. So this we have proved. So ratio of their areas is 4:1. Coming to question number 3. In figure 6.44, ABC and DBC are the two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, so that area of ABC by area of DBC equals to AO by DO. So पहले हम अपना गिवन फिगर बनाते हैं इस पे. So this is B, D, C and A and they are intersecting at point O. We need to prove that area of triangle ABC divided by area of triangle DBC equals to AO by DO. This we need to prove. Area of ABC by DBC equals to AO by DO. ये अभी हमें प्रूफ करना है. तो इसमें देखिए सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं साइड पे. बिकॉज एरिया निकालना है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं.
से दिस इज M एंड दिस इज N। अभी हमने ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हुए हैं, इस परपेंडिकुलर बेसिस के पहले एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ बेस इज बी सी इंटू एल्टीट्यूड इज ए एम। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, area of triangle BDC, this will be equals to half base is again BC into altitude is DN. This is equation number 2. So on dividing equation 1 by equation 2, so area of triangle ABC divided by area of triangle BDC, this is equals to half BC into AM divided by half BC into DN. Half BC cancelled. So area of triangle ABC divided by area of triangle, this is BDC, this is equals to AM by DN. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। अभी देखिए ये एरिया जो मैं लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल आ गया दोनों का, राइट हैंड साइड को इक्वल लेके आना है कि AO बाई DO। तो अभी AO और DO क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में, तो अभी हम जहाँ पर भी AO और DO मिल रहा है हम उसी रीजन को हाईलाइट कर लेते हैं। सो दिस इज AO इस वाले ट्रायंगल में और DO इस वाले ट्रायंगल में। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की अभी हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी को प्रूव कर लेते हैं। So in triangle AOM and triangle DDON, so this angle is equals to, this is 1, say this is 2, so angle 1 is equals to angle 2, they are vertically opposite angles, so vertically opposite angles, and angle M is equals to angle N equals to 90 degree by construction. Therefore triangle AOM is similar to triangle DON by angle similarity. So once the triangles are similar, sides will be in the ratio, so we can write AM by DN will be equals to AO by DO. So take it as equation number 4. So substituting equation 4 in 3. So from equation 3 and 4, so from equation 3 and 4 we got the relation area of triangle ABC by area of triangle BDC or DBC. Area of triangle, this is DBC, is equals to AO by DO. So this we have proved. So coming to question number 4, if the area of the two similar triangles are equal, prove that they are congruent. Two similar triangles की area जब equal है, so suppose area of triangle ABC divided by area of triangle PQR, अभी एरिया इक्वल दिया हुआ है। सपोज अभी हम दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं, ABC और दूसरा ट्रायंगल ये PQR, इनकी एरियाज अभी क्या इक्वल दिया हुआ है, मीन्स एरिया ऑफ triangle ABC is equal to area of triangle PQR. This is given to us. So once areas are given equal, so अभी हमें पता है कि similar triangles की areas क्या होती है, they are square times in the proportion of their sides. So this will be equals to AB by PQ whole square and AC by PR whole square. This is equals to BC by QR का
होल स्क्वायर। सो अभी ये एरियाज दोनों का इक्वल दिया हुआ है, सो आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बिकॉज पी क्यू आर के ए बी सी के बराबर है, तो मैंने पी क्यू आर को ए बी सी के बराबर पुटअप कर दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर। So this relation becomes 1. So 1 is equals to, I can write AB by PQ whole square. This is equals to AC by PR whole square और BC by QR whole square. So अभी हम एक एक रिलेशन को ले सकते हैं यहाँ से। I can write AB by PQ का whole square equals to 1 और AB by PQ equals to 1 और AB is equals to PQ. Similarly AC will be equals to PR and BC will be equals to QR. अभी यहाँ पे देखिए AB PQ के बराबर में आ रही है, AC PR के बराबर आ रही है, BC QR के बराबर में आ रही है, तो ये सारी साइड्स इक्वल हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC will be congruent to triangle PQR by SSS congruency। तो तीनों साइड इक्वल आ गई तो SSS congruency से congruent हो गए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, D, E and F are respectively the midpoint of the sides AB, BC and CA of triangle ABC। एक हम पहले अपना ट्रायंगल बना लेते हैं ABC ABC। अभी बोला है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो AB का मिड पॉइंट क्या है D, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। E मिड पॉइंट BC का है और F AC का है। तो अभी इसको हमने ज्वाइन कर लिया ऐसे। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ DEF। So area of triangle DEF divided by area of triangle ABC, this we need to find out। DEF to ABC। अभी देखिए इसमें एक उसमें ये दोनों क्या मिड पॉइंट दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल को समझ लीजिए। सिमिलरली आप सारे हो जाएंगे ABC। ये अभी मिड पॉइंट दिए हुए हैं आपको D एंड F। इस ट्रायंगल में देखिए ABC ट्रायंगल में D और F दोनों क्या दिए हुए हैं, मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये हमने 9th में पढ़ा हुआ था कि मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एक दो साइड्स के जो मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं और वो साइड्स थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल भी होगी और ये हाफ भी होगी, मीन्स DF विल बी पैरेलल टू BC एंड DF इज हाफ ऑफ BC। तो अभी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनकी सिमिलरिटी को भी प्रूव कर सकते हैं। तो अभी ये क्या है, DF इज पैरेलल टू BC। सो इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल ABC, ADF ट्रायंगल लिया और ABC ट्रायंगल लिया मैंने। तो अभी यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, और ये वाले एंगल क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सपोज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 and angle 3 equals to angle 4, so they are the corresponding angles because this is DF is parallel to BC by midpoint theorem. Therefore triangle ADF is similar to triangle ABC by angle similarity. So we can find out the area of ratios. So area of triangle ADF divided by area of triangle ABC, so this will be equals to DF by BC whole square। so दो सिमिलर ट्रायंगल्स की एरियाज का क्या होगा,
साइड्स के होल स्क्वायर के बराबर में होगा। ये ADF और ये कंप्लीट ट्रायंगल ABC, तो ADF की साइड क्या है, DF है, और ABC की साइड क्या है, BC है। सो आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF divided by area of triangle ABC equals to DF. Now DF is equals to half of BC, or I can write DF divided by BC, or BC is twice of DF. मिड पॉइंट थ्योरम से क्या था, DF कितना था, BC का हाफ ही तो था, और वी कैन राइट इट डाउन, DF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC and DF is parallel to BC. So this is by mid point theorem, mid point theorem. So BC can be written as twice of DF. So twice of DF divided twice of DF whole square. So DF से DF cancel हो गया. So we got area of triangle ADF divided by area of triangle ABC is equals to 1/4. So because 1/2 बचा, उसका होल स्क्वायर करोगे 1/4 आ गया. और वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सो अभी एक रिलेशन मिल गया, एरिया ऑफ ABC कितना है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF. So ABC will be equals to 4 times area of triangle ABC will be equals to 4 times the area of triangle ADF. ये एक रिलेशन मिल गया. अभी सिमिलरली अभी हम क्या कर सकते हैं, बाकी के रिलेशंस को निकाल लेते हैं. सिमिलरली क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल का भी क्या होगा, एरिया 1/4 ऑफ ABC. सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया क्या होगा, 1/4 ऑफ ABC. तो अभी हमें इनको सेपरेटली प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये भी क्या होगा, सेम इसके सिमिलर होगा. जैसे हमने फर्स्ट वाले किया वैसे इसको भी सिमिलर कर लेंगे. तो सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BED. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. And area of triangle ABC is equals to 4 times area of triangle CEF. So this is the equation number 3rd. Now see that ये एरिया ADF, ये एरिया और ये एरिया, चारों एरिया मिला के किसके बराबर होंगे, ट्रायंगल ABC के बराबर में होंगे. सो वी कैन राइट area of triangle ADF plus area of triangle BED, area of triangle BED plus area of triangle CEF plus area of triangle DEF will be equals to area of triangle ABC, area of triangle ABC. अभी ये चारों ही ट्रायंगल्स के अगर मैं एरिया ऐड करूंगा वो किसके बराबर होगा, ABC के बराबर में होगा. तो अभी हमने उसी को लिखा हुआ है. ADF की एरिया कितनी आ गई, ADF की एरिया कितनी आ जाएगी, ABC/4. सो आई कैन राइट 1/4 ऑफ ABC, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस BED की भी कितनी आ जाएगी, BED की भी 1/4 ऑफ ABC. So 1/4 of area of triangle ABC plus 1/4 of area of triangle ABC plus area of triangle DEF as it is. This is equals to area of triangle ABC. So अभी इन तीनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 3/4. Therefore area of triangle DEF will be equals to area of triangle ABC, area of triangle ABC minus 3/4 area of triangle ABC. So 3/4 टाइम्स आ जाएगा. इसको अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू, दिस विल बी 1/4 टाइम्स 1/4
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्विकली देख लेते हैं। एक बार हमने इस वाले ट्रायंगल को लिया होल ट्रायंगल के साथ में, सिमिलरली अभी हम इस ट्रायंगल को लेंगे होल ट्रायंगल के साथ में, और इस ट्रायंगल को लेंगे होल ट्रायंगल के साथ में। सबकी सिमिलरिटी प्रूफ हो गई। सिमिलरिटी प्रूफ करने के बाद में एरियाज क्या होगी, ये रेशियोज होंगी साइड्स के। तो एक हमने रेशियोज को डिफाइन कर लिया, यहाँ पे ये आ गया। सिमिलरली अभी हमने बाकी रेशियोज को लिख दिया, बिकॉज अलग अलग प्रूफ करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली बिकॉज सेम पैटर्न है इसलिए, तो सिमिलरली करके हमने बाकी के एरियाज को लिख लिया। अब इन चारों ट्रायंगल्स की एरिया 1 2 3 4 चारों ट्रायंगल्स की एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो वही हमने लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF BED CEF एंड DEF इक्वल्स टू ABC। अब इनकी सबकी एरियाज को रख लिया। ADF की कितनी आ जाएगी, BED ये 4 इधर जाएगा तो ABC को डिवाइड करेगा 1/4 ऑफ ABC हो गया। तो ये हमने 1/4 ऑफ ABC, दूसरे के लिए भी क्या 1/4 ऑफ ABC, और थर्ड वाला भी ये भी कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ ABC एंड DEF एज इट इज। इन तीनों का ऐड किया, कितना मिल गया 3/4 ऑफ ABC। 3/4 ABC राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो ABC माइनस 3/4 ABC विल गेट 1/4 ऑफ ABC। सो दिस इज प्रूव्ड। सो एरिया ऑफ रेशियोज DEF टू द ट्रायंगल ABC इज 1/4। So coming to question number 6th, prove that the ratio of areas of two similar triangle is equal to the square of ratio of their corresponding medians। दो हमने कोई भी सिमिलर ट्रायंगल्स ले लीजिए अभी। PQR and this is ABC। अभी दिया हुआ है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। अभी हमने एक मीडियन बना लिया यहाँ पे D, और इसका सपोज मीडियन बना लिया PM। सो दिया द सिमिलर ट्रायंगल्स ऑलरेडी गिवन। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इट इज गिवन टू अस। सो सिमिलर ट्रायंगल्स विल हैव द कॉरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर, मीन्स AB by PQ will be equals to AC by PR will be equals to BC by QM। So we can write AB by PQ will be equals to AC by PR, and this will be equals to BC by QM can be written as twice of BD by twice of QM। Therefore AB by PQ equals to AC by PR is equals to BD by QM। Take it as equation number 1। And angle B will be equals to angle Q, because triangles are similar given. Triangle ABC is similar to triangle PQR, it is given to us। So in triangle ABD and triangle PQM, so this is AB by PQ and BD by QM, it is given to us। we have already from 1, so from 1 से हमने क्या ये रिलेशन निकाल लिया from 1, and angle B is already equal to angle Q। therefore triangle ABD is similar to triangle PQM by SAS। साइड का रेशियो है और ये इंक्लूडेड एंगल दोनों में क्या बराबर है। सो देयरफॉर अब साइड्स रेशियोज में, तो अभी मैं क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विल बी इक्वल्स टू AB बाय, दिस विल बी AB by PQ का होल स्क्वायर। सिंस AB by PQ, अभी AB by PQ कैन बी रिटन एज AD by PM बिकॉज सिमिलर ट्रायंगल्स है। सो वी कैन substitute this। so therefore area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equals to AD by PM होल स्क्वायर।
since AD by PM is equals to AB by PQ because triangle ABD is similar to triangle PQM। अभी ट्रायंगल हमने ABD और PQM को सिमिलर प्रूफ कर दिया था, तो अभी क्या होगा, उसकी साइड्स भी तो रेशियोज में होगी। AB बाई PQ विल बी इक्वल्स टू AD बाई PM। तो अभी यहाँ से जो हमारे AB बाई PQ आ रहा तो उसको हमने क्या AD बाई PM से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज AD बाई PM इज इक्वल्स टू AB बाई PQ। ये क्यों बराबर है, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ऑलरेडी। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7th, prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square। सपोज एक मैंने स्क्वायर बना लिया, अभी इस स्क्वायर की साइड मैंने ए ले लिया, अभी साइड क्या ले लिया ए। तो अभी बोला हुआ इसी स्क्वायर की एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक इसकी साइड से बनाया हुआ है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी ए। सो टेक इट एज ए बी सी डी एंड ई। तो एक स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर की एक साइड से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो जितनी साइड स्क्वायर की है उतनी साइड क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बनाया हुआ है, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी डायगोनल्स पे बनाया हुआ है। सो एक ये मैंने डायगोनल ज्वाइन कर दिया और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ये इसके डायगोनल पे बनाया हुआ है। तो इस डायगोनल की अभी हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर में ईच एंगल क्या होगा 90 डिग्री। सपोज इसको मैंने अभी F पॉइंट ले लिया, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल आया हुआ सी डी एंड ई, ये साइड ए है, ये साइड भी है सी डी ई में, ये ए साइड अभी हम ये सी डी को निकाल लेते हैं। तो सी डी को निकाल लेते हैं अभी यहाँ पे इन ट्रायंगल सी डी ई यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। सो सी डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू डी ई और सी ई कितना ए, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर और सी डी विल बी इक्वल्स टू √2 टाइम्स ए। तो सी डी अभी हमें मिल गया √2 टाइम्स ए, इसको अभी हमने √2 टाइम्स ए रख लिया। अब एरिया निकाल लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, √3/4 साइड स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, और सिमिलरली अभी हम इनका रेशियोज भी ले लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल क्या बन रहा है हमारा सी डी एफ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू √3/4 इसकी साइड स्क्वायर। सो इसकी साइड कितनी है बी सी, सो दिस इज ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3/4 सी डी एफ की साइड कितना है √2a। So this will be √2a and √2a। √2a टाइम्स। सो अभी यहाँ पे √2a इसका होल स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर तो साइड का होल स्क्वायर हो गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एफ √3/4 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से कितना मिल गया अभी ये ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एफ इज इक्वल्स टू 1/2। सो ये भी हमें प्रूफ हो गया कि जो भी ट्रायंगल साइड से बन रहा है और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल डायगोनल से बन रहा है उसकी एरिया क्या हो रही, हाफ हो रही है। सो दिस इज प्रूव्ड। Coming to question number 8, take the correct answers and justify। ABC and D and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज A B and C।
it is given that D is the midpoint of BC. D is over here, and another triangle is BDE. So we'll make this triangle BDE. This is given an equilateral triangle. So in equilateral triangle, each angle would be 60 degree, and this is also equilateral triangle BDE. So BDE में भी क्या होंगे, अभी सारे एंगल्स 60 डिग्री होंगे, बिकॉज ABC अभी हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है. इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री. एंड BDE ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसमें भी सारे एंगल्स क्या होंगे, अभी 60 डिग्री होंगे. सो इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल BDE, एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू 60 डिग्री गिवन, and angle D is equals to angle C equals to 60 degree. This is given to us. Therefore, triangle ABC is similar to triangle BDE by angle similarity. Now we need to find out the ratio of their areas. So area of triangle ABC, area of triangle ABC divided by area of triangle BDE. So area of the triangles, they are in the ratio of their corresponding sides. अभी ये साइड इसके क्या पैरेलल भी होगी, बिकॉज ये और ये क्या corresponding एंगल्स आ रहे, और ये corresponding एंगल्स आ रहे. corresponding एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर साइड्स विल बी पैरेलल. और ये मिड पॉइंट दिया हुआ, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, E भी मिड पॉइंट हो गया. So now we can say that DE is equals to half of AC. DE कितना आ गया, हाफ ऑफ AC आ गया. सो अभी हम इनके साइड्स का रेशियोज रख देते हैं. सो ABC में क्या हो जाएगा, ये AC बाई DE होल स्क्वायर, एरिया वाली थ्योरम. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, दिस विल बी AC. AC को भी हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ DE. अभी हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वी गेट ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल्स टू AC. तो AC जगह ट्वाइस ऑफ DE रख दें. सो दिस इज ट्वाइस ऑफ DE डिवाइडेड बाय DE, एंड दिस इज होल स्क्वायर. सो DE से DE कैंसिल हो गया. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू 4/1. सो दिस द रेशियो वी गॉट 4/1. So the option for us is C option. So option C is correct. Option C is correct. So coming to question number 9th. Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. Areas of these triangles are in the ratio. So we can make any two triangles. Suppose this triangle is ABC and this is PQR. Here sides are in ratio given, and ABC, it is given that triangle ABC is similar to triangle PQR. So for similar triangles, areas are proportional to the square times of their sides. So area of triangle ABC divided by area of triangle PQR will be equals to, say we can write AB by PQ whole square, because any of the side is given. We can take any side. We can take AC by PR or BC by QR. So area of triangle ABC divided by area of triangle PQR, this will be equals to, sides and the ratio it is already given. साइड्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4/9. 4/9 का होल स्क्वायर कर दो. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दिस इज इक्वल्स टू 16/81. सो वी गॉट द रेशियो ऑफ द areas of the two similar triangles will be 16:81. So for us option D is correct. So this completes our exercise 6.4. Thank you.
ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है होप आपको सारा समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि हम आपको और भी अच्छे सोल्यूशंस भेज सकते हैं। ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।